टेंथ क्लास बिहार बोर्ड मैट्रिकुलेशन के सभी स्टूडेंट्स को आज के इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट्स, मैं आज आपके लिए द्विघात समीकरण जो 4 नंबर पॉइंट है, 4 नंबर एक तरह से चैप्टर नंबर मान लीजिए, और उसका हम सॉल्यूशन लाए हैं और देखिएगा बहुत अच्छा लगेगा आपको। और सारी चीज़ें मैं एक एक पॉइंट्स बताऊंगा। ये अभी तो हम बोर्ड पर 9 क्वेश्चंस तो नहीं लिखे हैं, 1 2 3 4 5 6 क्वेश्चन ही लिखे हैं, बाकी छोटे छोटे क्वेश्चन थे तो उसको हम ऐसे ही भरभली आपको सुना देंगे, बढ़िया से समझा देंगे। लेकिन लिख नहीं पाए, इसलिए नहीं लिख पाए कि छोटा सा लैंग्वेज के रूप में था, ठीक है। और इसको देखिएगा, आपको जो भी बातें नहीं समझ में आती है कमेंट बॉक्स में नीचे लिखिए। नीचे जस्ट कमेंट बॉक्स होता है, उसमें टाइप करिए, हिंदी में लिख दीजिए या इंग्लिश में लिख दीजिए, जैसे भी लिखने आता है। शॉर्ट में ही लिख दीजिए या क्वेश्चन नंबर डाल करके लिख दीजिए कि पहला क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आ रहा है या दूसरा क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है। मैं आपको चाहता हूं कि हर क्वेश्चन को विथ लॉजिकली दूं और परीक्षा में ऐसा बना दूं कि आपको टेंशन ही ना लेना पड़े, आप हर क्वेश्चन का लॉजिक जानें और तभी बनाएं। ऐसा नहीं कि उस क्वेश्चन को याद कर लें और फिर बनाएं, ऐसा नहीं करना है। मैथ बर्डन नहीं है, बोझ नहीं है, भार नहीं है। आप अगर सही तरीके से उसे ले करके चलेंगे तो बड़ा ही मज़ा आएगा और अच्छे मार्क्स भी आएंगे। और नॉलेज के व्यू से पढ़िए, परीक्षा के व्यू से हमें ज़्यादा नहीं, नॉलेज के व्यू से ज़्यादा पढ़ना चाहिए। नॉलेज बहुत दिन तक काम आएगा और परीक्षा तो भाई आज है कल ख़त्म हो जाएगी, है ना। जैसे 4 महीने के बाद आपका परीक्षा खत्म हो जाएगा, इसके बाद क्या नॉलेज का कोई काम है कि नहीं है। इसलिए बेसिक फंडामेंटल रूट्स को ठीक कर लेना है, इसके बाद सारी चीज़ें ठीक हो जाएगी। आशा करते हैं आपको बातें सब समझ में आ रही होगी। तो आइए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की द्विघात समीकरण से क्वेश्चन से। पहला नंबर क्वेश्चन कहता है कि अगर ये समीकरण है px के लिए एक समीकरण, यहाँ पर देखिए px gx dx कुछ भी लिख दें उसे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। ऐसे px का मतलब पोलिनोमियल्स इन x होता है, px से जनरली लिखेगा तो पोलिनोमियल्स का मतलब बहुपद, और बहुपद किस में, तो x में। तो देख रहे हैं कि x ही में लिखा हुआ है। कहता है कि शून्यक अल्फा और बीटा है तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या। तो ये चीज़ तो हम पहले वाले चैप्टर में भी तय कर लिए थे, जहाँ बीजगणित शुरू हुआ था वहाँ पर भी इस तरह के प्रश्न थे और यहाँ पर भी प्रश्न दे दिया है ऐसे। हालांकि नहीं देना चाहिए था, लेकिन अल्फा प्लस बीटा यानी मूलों का खाली जोड़ पूछ रहा है। तो मूलों का जोड़ तो हमको ऐसे ही पता है, क्या होता है सूत्र। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर सीधा सीधी सूत्र होता है माइनस बी बटा में ए। और माइनस बी बटा में ए जब हो ही गया तो बी के जगह पर हमारे पास क्या है, यहाँ 3 है, इसको हम बी कहते हैं, इसको ए कहते हैं, है ना। और ये पूरा सी हो जाता है। ये है, ये बी है और ये सी है। तो बी कितना है हमारे पास, +3 है, तो 3 डाल दिए और माइनस यहाँ था और बटा ए के जगह पर क्या है 2 है। तो ये फाइनली हमको आ तो गया, इसमें कुछ करना था नहीं। हमने बताया आपको कि फालतू का ऐसे क्वेश्चन दिया, इस चैप्टर के लायक क्वेश्चन ही नहीं है। चलिए, ऐसा क्वेश्चन भी हम लोग बना चुके हैं, पीछे वाला वीडियो आप देखिएगा बहुपद से संबंधित में, तो उसमें भी हमने बताया है। खूब क्वेश्चन ऐसा था, 4-5 मॉडल ऐसा हम दिखाए थे। लेकिन चलिए यहाँ भी हम दिखा देंगे कैसे इसको बनाते हैं हम, ठीक। सबसे पहले ऐसा अगर दिखे तो आप क्या कर लो कि इसका एलसीएम नीचे वाले का ले लीजिए, तो अल्फा गुने बीटा हो जाता है। ऐसे भी जैसे कैसे 1/2 है और 1/3 अगर एलसीएम इसमें कहे तो इन दोनों का क्या कर लेते हैं, गुना सीधा सीधी कर लेते हैं या 2 गुने 3 लिख लेते हैं, ठीक है। ऐसे लिख लेते हैं, 2 से भाग देते हैं 3 बचता है, 3 गुने 1 कर लेते हैं। वैसे ही इसमें अल्फा से भाग देंगे तो अल्फा कटेगा, बीटा बचेगा, बीटा गुने 1 किए तो बीटा हुआ, और फिर बीटा से भाग दिए तो बीटा कटा, अल्फा बचा, और अल्फा गुने 1 तो यहाँ पर क्या हो जाता है, अल्फा। यानी ऊपर क्या हो गया हमें अल्फा प्लस बीटा और नीचे क्या हो गया बीटा प्लस अल्फा गुने बीटा। इसको आगे पीछे लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता है दोस्तों। मैं आपको बता दूं कि जो भी नंबर्स हैं अगर प्लस में आगे पीछे लिखे गए हैं और गुना में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक एग्जाम्पल से देख लीजिए, जैसे 2 + 3 लिखिए या 3 + 2 लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होता। तो चलिए मूलों का जोड़, तो इसमें मूलों का जोड़ इस समीकरण में से क्या दिख रहा है, मूलों का जोड़। तो मूलों का जोड़ अगर हम निकालना चाहें अल्फा प्लस बीटा बराबर, तो क्या सूत्र हो जाएगा, माइनस में बी बटा में ए। और माइनस बी क्या है यहाँ पर, तो बी के जगह पर कुछ नहीं है तो 1 है, तो यहाँ पर रख देंगे 1, और बटा ए के जगह पर तो कुछ है ही नहीं, 1 है तो 1, यानी माइनस में 1 आया। और फिर हम क्या करेंगे, अल्फा गुने बीटा निकाल देंगे। तो अल्फा गुने बीटा बराबर क्या होता है, सी बटा ए, सूत्र में होता है सी बटा ए। तो सी यहाँ पर क्या है, माइनस में 2 है और ए के जगह पर तो 1 है, तो यहाँ रख दिए माइनस में 2 और नीचे 1, यानी फाइनली में माइनस में 2 आया। अब इस चीज़ को अल्फा प्लस बीटा जो आया है वो आया है -1, वो उसको ऊपर डाल देंगे और नीचे क्या डाल देंगे हम, अल्फा गुने बीटा का वैल्यू जो कि -2 है।
तो इससे ई चला जाता है, बचता क्या है 1/2, यही हमारे लिए आंसर हो गया। तो ये चीज़ को आप पहले से भी जानते हैं, सीखे हुए हैं, लेकिन फिर भी हमने बता दिया कि चलो क्वेश्चन दिया है, आपको बस जानना है, और हर क्वेश्चन को हम रिपीटेशन करते रहेंगे। हमारा काम है, हम परीक्षा तक में एकदम लगे रहेंगे। हर क्वेश्चन को इतना बार बना लेंगे, इतना बार बना लेंगे, परीक्षा में आएगा विथ कॉन्फिडेंस। डरना नहीं है, ये नहीं सोचना है कि कैसे चिटका जाएगा, चिटका चिटकी के चक्कर में नहीं रहना है। आप अपने आप को सेल्फ कॉन्फिडेंस इतना बना लो, अपने एक्सपीरियंस इतना कर लो, फिर कोई टेंशन ही नहीं रह जाए। चलिए क्वेश्चन नंबर अब इस पर आते हैं। इसमें कहता है कि विवेचक निकालो। विवेचक का एक सूत्र होता है दोस्त, इसमें क्या होता है कि D बराबर होता है सूत्र, D विवेचक को ही बोलते हैं, डिस्क्रिमिनांट इंग्लिश में बोलते हैं। तो D बराबर क्या हो जाएगा, B² माइनस क्या 4AC। अब B² लिखा है, तब B इसमें से कौन है, ये पूरे में से, तब B कौन है, इसके पहले जांचने से पहले आप देख लीजिए कि समीकरण का ये मॉडल ठीक नहीं है। मॉडल ठीक नहीं कैसे, बट्टा में यहाँ दिया हुआ है तो इससे ही गड़बड़ा देगा, ठीक है। तो इसको पहले हम सुधारेंगे, तो देखते हैं कैसे सुधारा जाता है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करिए कि इसमें देख रहे हैं कि 1/3 है, और इसके भी नीचे 1 ले लीजिए, इसके भी नीचे 1 ले लीजिए, एलसीएम एक साथ ले लीजिए, तो एलसीएम में क्या हो जाएगा 3, ठीक है। और 1 से भाग देंगे तो 3 आएगा, 3 × ई पूरा, तो 3 तरीके 9, तो 9x² हो गया। और ये कितना हो जाएगा, तो 1 से भाग देंगे 3 में, तो 3 दूनी के 6, तो यहाँ हो गया 6x। और ये कितना है 3, तो 3 में 3 से भाग देंगे 1, तो ये एक रह जाएगा, तो 1 हो गया। और बराबर का लिखा हुआ है 0, ये 3 चला जाएगा, अब इसके साथ गुना होने, तो फाइनली क्या आ जाएगा 9x² माइनस 6x प्लस 1। तो यही आपके लिए समीकरण है। अब इसमें से हमको निकालना क्या है, D। तो D निकालना है, तो D बराबर सूत्र क्या होता है, B² माइनस 4AC, 4AC, सही है। अब क्या करो कि B के जगह पर अब सोचिए, तो B के जगह पर अब हमारे पास साफ दिख रहा है, क्या दिख रहा है -6, पहले से क्या दिख रहा था यहाँ -2, लेकिन इसमें गड़बड़ी क्या थी, A वाला, यही गड़बड़ा देगा, हड़बड़ाना नहीं है, क्वेश्चन बनाते समय समझ लीजिए पहले पूरी बात। अब क्या है -6, तो यहाँ पर -6 डालेंगे, तो B के जगह पर -6, तो -6 का स्क्वायर कर दिए। अब फिर -4 × A के जगह पर क्या है 9, और C की जगह पर क्या है, तो यहाँ पर कुछ नहीं है, तो क्या है 1 है, तो यहाँ 1 डाल दीजिए, सही है। अब 6 का स्क्वायर कितना हो गया 36, और ये 9 चौका 36, और 36 में से 36 गया 0, तो यहाँ विवेचक क्या आया हमको, D बराबर 0, यानी विवेचक का आंसर आपको क्या मार देना है 0, आंसर पर्याप्त हो जाएगा, ठीक है। अब हम चलेंगे इसमें कहता है कि मूलों की प्रवृत्ति कैसी है। तो देखिए जैसे हम इसमें कैसे D निकाले ना, तो D बराबर हमको फाइनल क्या आया 0, तो D बराबर अगर 0 है तो मूलों की प्रकृति कैसी है। देखिए 3 तरह के होते हैं कंडीशन। D बराबर अगर 0 है, D बराबर D जो है छोटा है 0 से, और D जो है बड़ा है 0 से, 3 कंडीशन होते हैं, ठीक है। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि अगर D बराबर है 0, तो मूल जो होगा, मूल बराबर होगा, बराबर और वास्तविक रहेगा, ठीक है, वास्तविक रहेगा। और अगर ये कंडीशन है ए वाला, जिसमें कि D बड़ा रहेगा 0 से, जैसे कि 2 आ जाए, 4 आ जाए, 5 आ जाए, 0 से बड़े ना है, 0 से आगे की और काउंटिंग क्या करते हैं 1 2 3 4 5, तो 0 से बड़ा क्या होगा प्लस में सारे नंबर। हाँ, तो अगर ऐसा आता है कि D बराबर क्या है, D बराबर मतलब 2 3 4 आ जाए, तो इस कंडीशन में क्या रहेगा, D बराबर मान लीजिए 2, तो ये 0 से बड़ा वाला कंडीशन है। यहाँ क्या है, D बराबर 0 है। तो अगर ऐसा स्थिति रहेगा तो क्या रहेगा, मूल क्या रहेगा, असमान, मूल असमान, असमान माने एक तरह का ना रहेगा, है ना। इसमें क्या होगा कि मूल समान हो जाएगा। जैसे अगर x का मान आया, एगो आया 2, तो एगो और भी आएगा, से 2 आएगा, ठीक है। और इसमें क्या होगा कि D का मान जो है अगर 0 से बड़ा आ गया तो मूल असमान रहेगा, माने एगो x का मान 2 आया है तो अगला 2 नहीं आएगा, कुछ और आएगा, 3 आ जाए, 4 आ जाए, जो भी आ जाए अलग रहेगा। और वास्तविक रहेगा, ठीक है, वास्तविक रहेगा, है ना। वास्तविक संख्या के बारे में आपको शायद जानकारी हो ना हो, तो वास्तविक संख्या मैं बता दूं, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का जो एक भीड़ है, ग्रुप है, उसी को कहते हैं वास्तविक संख्या। तो ये वास्तविक हो गया। और D बराबर D छोटा है 0 से, D छोटा है 0 से का मतलब क्या होता है कि D जो है ना उसका वैल्यू -1 है, -2 है, ऐसे करके। तो -1 -2 को हम क्या मानते हैं, 0 से
छोटा मानते हैं। इधर की ओर हम संख्या रेखा पर ऐसे करके दिखाते हैं। तो ये क्या है, 0 से छोटा का नंबर है, और इधर की ओर जो लिखते हैं वो क्या है, 0 से बड़ा का नंबर है। तो ये बड़ा बड़ा नंबर हो गया। क्लियर है। अब क्या है कि अगर डी जो है 0 से छोटा है तो उस केस में क्या होगा, तो मूल असमान और अवास्तविक, ठीक है, वो अवास्तविक होगा। ठीक है। तो ये दो को पहले पक्का याद रखिए कि अगर d का मान 0 के बराबर है तो मूल बराबर होगा और वास्तविक भी होगा। ठीक। और क्या है, d अगर मान बड़ा है 0 से, यानी कि 1 2 3 4 5 ऐसे प्लस में दिया है, तो उसमें मूल असमान रहेगा लेकिन वैल्यू वास्तविक रहेगा। और इसमें क्या हो जाता है कि d छोटा है, यानी d माइनस में अगर आ गया है तो उस केस में क्या है कि मूल असमान रहेगा और अवास्तविक दोनों में रहेगा। ठीक है। ये माइनस वाला केस है। कैसे हो जाता है कि भाई आपके पास पैसा जो है प्लस में नहीं है, माइनस में है ना, अकाउंट में भी माइनस में पैसा है, यानी बहुत ज़्यादा नहीं है, नहीं माइनस में है, कर्ज में है आप, तो वो चीज़ अच्छी नहीं रहती है। तो वही अवास्तविक भी हो गया और असमान भी हो गया, और ये दोनों पॉजिटिव चीज़ें हैं। तो इसमें क्या दिखा है, मूल बराबर और वास्तविक, तो ये वास्तविक और वास्तविक हो गया। ठीक है। तो यहाँ पर अभी हम डी निकाल करके देखें तो डी बराबर क्या सूत्र होता है, बी स्क्वायर माइनस, हाँ, तो फिर हम यहाँ पर देखेंगे कि d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac है। अब b के जगह पर हम क्या रखेंगे, तो b के जगह पर यहाँ पर क्या है 1, तो 1 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर हो गया। अब फिर -4 इंटू a के जगह पर क्या है, तो 1 है, तो 1 रख दिया। और c के जगह पर यहाँ पर क्या है, तो -1, तो -1 रख दिया। अब यहाँ पर दोस्तों देखेंगे तो 1 का स्क्वायर तो 1 हो गया, और ये माइनस और माइनस क्या हो गया, प्लस, 4 गुने 1 4, 4 और 1 कितना हुआ 5। तो ये जो वैल्यू आया वो d का मान क्या आया, प्लस में ना आया है, तो प्लस में आया तो क्या हो गया, d का मान बड़ा है किससे, 0 से। तो d का मान अगर बड़ा है 0 से तो क्या रहेगा, मूल असमान और वास्तविक रहेगा। हो गया क्लियर एकदम। ये तीनों नियम को आप नोटिस कर लीजिए। VVI है, पक्का इससे क्वेश्चन आपको आता है, ध्यान रखिएगा, इससे क्वेश्चन आएंगे ऑब्जेक्टिव बन करके। अब कहता है कि इसका विविक्तकर ज्ञात करो। विविक्तकर विवेचक एक ही चीज़ है, विविक्तकर पूछेगा, विवेचक पूछेगा या डी पूछेगा, तीनों में कोई भेद नहीं है, तीनों के तीनों एक ही समान होते हैं। ठीक। तो अब इसमें हम अगर डी निकालने, फिर वैसे ही डी जो यहाँ सूत्र लिखे हैं वही यहाँ सूत्र लिखेंगे, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये सूत्र ही याद कर लीजिए। तो बी के जगह पर हमारे पास क्या है, यहाँ पर माइनस में 5 है, तो क्या करेंगे, माइनस में 5 का स्क्वायर कर दीजिए, और -4ac, ए के जगह पर यहाँ पर क्या है, कुछ नहीं है, तो 1 है, तो 1, अब इंटू सी के जगह पर क्या है 4। अब देखिए ये 5 का स्क्वायर, माइनस माइनस तो प्लस है ना, हो जाएगा, 5 का स्क्वायर है तो -5 गुने -5, तो 25 हो गया। तो यहाँ पर 25 आया फाइनली। ठीक। और ये देखिए ये 4 और 4 चौका 16, और 1 से तो कोई प्रभाव पड़ेगा नहीं, तो -16, और 25 में से 16 गया तो कितना आ जाएगा, 9। ठीक है। तो ये बात आपको आ गई, ये बातें पूरी बात समझ में आ गई। फिर देख रहे हैं हम कि d बराबर क्या आ गया, 9, जो क्या है, d बड़ा है किससे, 0 से, 0 से बड़े ना है। 9 क्या होता है, 0 से बड़ा होता है कि छोटा होता है, बड़ा होता है, आपको भी पता है बढ़िया से, इस बात को आप जानते हैं, कई बार प्रयोग भी किए होंगे। तो d का मान 0 से बड़ा है, तो ऐसे सेंस से फिर क्या होगा, मूल असमान रहेगा और वास्तविक रहेगा। तो ये आपको जेन्युइन रूल आपको बता दिए। अब चलिए एक ये क्वेश्चन दिए हुए हैं, कहता है कि शून्यक कौन है, तो शून्यक इसका ज्ञात करना है। ठीक। तो ये जितना भी लिखा हुआ है उतना बराबर आप 0 लिख दें, जैसे 4 माइनस 1/2 एक्स का स्क्वायर बराबर लिख दीजिए 0। फिर क्या करें कि 4 को उधर लेके जाइए, तो -1/2 एक्स का स्क्वायर बराबर -4, ये 4 इधर प्लस में, उधर जाएगा माइनस, अभी माइनस से माइनस कट डाल करिए, अभी क्या हो जाएगा, इसमें गुना हो जाएगा ना, हो जाएगा। तो फाइनल क्या हो जाएगा हमारे पास, एक्स का स्क्वायर बराबर 8। अब x बराबर क्या, तो रूट के अंदर 8। अगर इतना ऑप्शन में है तो ठीक है, नहीं तो एक और ऑप्शन हो सकता है कि 4 गुने इसको 2 कर लीजिए, और 4 का वर्गमूल 2 हो गया, और 2 एगो अंदर रह गया, तो क्या हो गया, 2√2। तो इसी को हो सकता है कि प्लस माइनस 2√2 लिख दे, चूँकि द्विघात है, इसमें क्या है, पावर 2 है, तो द्विघात वाला। वैसे भी द्विघात समीकरण हम पढ़ रहे हैं, तो क्या हो गया, उसके 2 वैल्यू आने चाहिए, तो एगो आया 2√2 और एगो आया -2√2। ठीक है। तो इतने क्वेश्चन हमने आपको बता पाया, और इसमें कुछ जो छूटे हुए क्वेश्चन थे उसको भी हम एक बार ले लेते हैं और समझा देते हैं। जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 3 को छोड़ा, कहता है कि द्विघात, किसी द्विघात समीकरण में विवेचक का मान अगर 0 से बड़ा हो,
तो शून्य से बड़ा रहेगा तो क्या रहेगा, मूल असमान और वास्तविक रहेगा। एक ही चीज़ पर देखिए कितना सारा काम कर रहा है, माने जो कुछ भी हम क्वेश्चन बताए हैं सब इसी पर बेस्ड है। इस चैप्टर के लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेगा। फिर कहता है निम्नलिखित में से कौन द्विघात समीकरण है। द्विघात माने जिस पर पावर क्या हो, 2 हो। तो आप देख सकते हैं इसमें एक दिया हुआ है कि एक्स का स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। तो इसमें क्या दिख रहा है, यहाँ पर एक्स के पावर 2 दिखने लगा ना, तो एक्स के पावर 2 दिख रहा है का मतलब ये द्विघात है। बाकी और जो ऑप्शन है इसमें द्विघात नहीं है, खत्म हुआ। ठीक है, फिर एक दिया है कि निम्नलिखित में से कौन द्विघात समीकरण नहीं है। तो नहीं है तो ऐसी पावर देख लीजिए जिसमें 2 नहीं है, कोई कोई में गुना करना पड़ेगा। जैसे एक ऑप्शन में दिए हुए हैं आपको ऐसे करके, क्या है तो x + 1 है और x - 2 है। अभी में आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि यार तरीके में भी पावर 1 है, में भी पावर 1 है, लेकिन ये गुना में लिखल है ना, गुणनखंड का रूप लिखल है। तो इसको गुना कर लीजिए पहले, x × x करने से क्या आ गया, x² आ गया कि ना, दिखने लगा ना, तो ये द्विघात हो गया। ठीक है, तो पता कर लेंगे ऐसे करके। फिर आपको एक हम छोड़े थे कौन सा, क्वेश्चन नंबर 10 को लगा कि निम्नलिखित वर्ग समीकरणों में किस समीकरण का हल परिमेय संख्याओं के समुच्चय में होगा। हल परिमेय संख्या के समुच्चय में होगा। चलिए इसको भी देख लेते हैं जरा सा, ये बात भी समझ में आ जाएगा आपको फटाक से। देखिए 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, 4 ऑप्शन हमारे पास है। पहला ऑप्शन में दिया है कि x² = 5, और फिर दिया हुआ है x² = 16/7, अब फिर दिया हुआ है x × x - 2 बराबर है 3 - 2x, और एक और ऑप्शन दिया हुआ है x + 1 और फिर है x - 1 बराबर 0। अब इसमें देखो भाई क्या कह रहा है इसमें कि किसका हल परिमेय संख्याओं के समुच्चय में। परिमेय संख्या किसको कहते हैं, जो p/q के रूप में हो, रूट में ना दिखे। तो ये देखिए इसको अब जैसे ही स्क्वायर को इधर रूट चढ़ाइएगा हटा करके, तो 16 का तो हो जाएगा लेकिन 7 के होगा ना, होगा, तो इसका हल हमको नहीं होगा। और इसमें भी वही बात है, स्क्वायर हटा करके इधर चढ़ाइएगा तो ये रूट में हो गया, तो ये भी हमारा हल नहीं होगा। तो 2 को तो ऐसे ही काट दिए, खत्म हो गया। अब रही बात इतनी बड़ा लग रहा है, पहले इसको कर लेंगे। तो इसको करने के लिए हम क्या करते हैं, पहले इस नंबर को 0 के नीचे भेजेंगे, यानी x - 1 ऐसे, तो इधर हमारा ये खत्म हो जाएगा। ऐसे देखिए ऑप्शन वाले क्वेश्चन में ऐसे ही बनाना चाहिए, आप जल्दी कर पाओगे। तो ये पूरा फाइनली क्या हो गया 0, तो यहाँ से क्या निकल करके आएगा, x बराबर तो 1 जाएगा राइट साइड, तो हो गया -1। तो ये परिमेय संख्या है कि ना है, -1 रहे चाहे +1 रहे, उससे कोई मतलब नहीं है। रूट में कोई नंबर आता है तो दिक्कत होता है, लेकिन ये तो हमारा एकदम फ्री है, माइनस में कोई दिक्कत नहीं। तो परिमेय संख्याओं के समुच्चय में यही हो रहा है। हाँ, तो इसी को हम मार देंगे ऑप्शन सही। ठीक है, ये क्यों नहीं होगा सो दिखाता हूँ। ये हो गया x² और ये हो गया -2x, और इधर हो गया 3 और -2x। ये 2x से ही 2x कट जाता है, तो x² क्या बचा 3, और स्क्वायर को इधर करिएगा तो क्या बन गया, ये रूट। तो ये भी तो नहीं है हुआ। तो इस प्रकार से हमने 10 क्वेश्चन आज आपको एक बार में लिया है। इसमें से बहुत टाइम लगा है आपको समझाने में, वीडियो लंबा हो जाती है, कोई देख नहीं पाते हैं, परेशानी होती है। छोटे छोटे वीडियो में हम कोशिश करते हैं कि बहुत सारी बातें को, इंपॉर्टेंट बातें को, जैसे आज हम इसको इन्वॉल्व किए, तो ऐसे क्वेश्चंस को, ऐसे पॉइंट्स को आप ज़रूर नोटिस करिए। एक ऐसा कॉपी रखिए जहाँ पर ओरिजिनल नोटिस पॉइंट आपका रहे, और जिसको हम देखें एक झलक तो रोज़ हमें ध्यान उस पर पड़ता रहे। तो आशा करते हैं कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको कौन सा टॉपिक पर वीडियो चाहिए, मैं उस पर क्वेश्चन का, पर्सनल एक क्वेश्चन का भी हम एनालिसिस कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम एट ऑल। ठीक है, सैटरडे को हम कुछ अलग करने वाले हैं। थोड़ा सा हो सकता है कि क्वेश्चन बैंक या मॉडल सेट का पूरा एक एक्सरसाइज हम करके दिखाएं, कैसे आप फास्ट वे में आप घर पे जब सेट बनाएंगे ओवरऑल सेट, तो आप कैसे करेंगे। हो सकता है कि हम आपको मैथ का सेट में बताएं। थैंक्स फॉर